बड़ी खबर से हम करने वाले हैं। बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आज पटना में होने वाली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल टल गई है। पहले शाम 4 बजे का वक्त बताया गया था कि एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की संख्या का ऐलान किया जाएगा, लेकिन यही प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीट शेयरिंग के बाद भी एनडीए के खेमे में सहमति नहीं बन पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। सीट शेयरिंग के बाद भी एनडीए के खेमे में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एनडीए की प्रेस वार्ता टलने के पीछे अभी कई पेच बाकी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एनडीए में कई सीटों की अदला बदली संभव है। अभी बीजेपी और जेडीयू में कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं हो पाई है। जेडीयू के संजय झा संघ बैठक में नहीं बन पाई है बात। सीट बंटवारे से कुशवाहा भी नाखुश बताए जा रहे हैं। बैठक कर रहे अलग से उपेंद्र कुशवाहा। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है, बंद कमरे में अपने करीबियों के साथ उपेंद्र कुशवाहा का मंथन चल रहा है। सहयोगियों को दी गई सीटों पर बीजेपी और जेडीयू में भी चर्चा चल रही है। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर दावा चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किया गया है, लेकिन वो सीटें छोड़ने के लिए जेडीयू तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर भले ही सीटों की संख्या को लेकर नंबर का दावा कर दिया गया हो, लेकिन वो कौन कौन सी सीटें होंगी जिन पर चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए उतरेंगे बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास, इसके अलावा हम और आरएलएम, इसको लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। निधि, क्या जानकारी मिल रही है? आखिरकार शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एनडीए की, वो क्यों टली? इसको लेकर क्या है इनसाइड स्टोरी? निधि। देखिए, सबसे मामला अटका हुआ है कुछ सीटों पर। 6 से 7 ये लगभग सीटें हैं जिसकी अदला बदली संभव है, और इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वक्त तय किया गया था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसमें कुछ सीटें हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। इनमें कुछ सीटें हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी जिसमें एक गोविंदगंज सीट है जो इस वक्त बीजेपी के खाते में है, और इसको चिराग पासवान मांग रहे हैं अपने एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए, क्योंकि एलजेपी के खाते में गोविंदपुर सीट आई है। और जो मुझे जानकारी है, गोविंदपुर नहीं, चिराग पासवान को गोविंदगंज चाहिए था। इसको लेकर के भी बातचीत जो है वो चल रही है। इसके अलावा सोनबरसा सीट है, रत्नेश सदा मंत्री हैं, जेडीयू से सिटिंग विधायक हैं, और वो सीट एलजेपी के खाते में चली गई है। इस वजह से रत्नेश सदा नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ मौजूदा विधायक हैं। तीसरी सीट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी, चैनपुर का। इस सीट से बीएसपी के टिकट पर लड़ा था जमा खान ने, उसके बाद वो जेडीयू में शामिल हो गए, अल्पसंख्यक मंत्री हैं बिहार सरकार में। उनकी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई है। तो ऐसी कुछ और सीटें हैं जिसकी अदला बदली संभव है। इस पर बातचीत चल रही है, और यही वजह है कि जो आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था उसे टाल दिया गया है। जी, तो मतलब अब तक घर पूरी तरीके से दुरुस्त करने के बाद ही एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ये कहा जा सकता है क्या निधि? इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच जानकारी जरा साझा कर देते हैं दर्शकों के साथ कि एनडीए में क्या अभी खेल होना बाकी है? मतलब क्या फिर से खेल, या फिर बाकी है अभी मेल? सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद भी एनडीए में नाराजगी। टिकट कटने से कई मौजूदा विधायक नाराज हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी निधि ने अभी जानकारी दी है। जेडीयू के मौजूदा विधायक हैं रत्नेश सदा, उनकी सीट एलजेपी को दे दी गई है। जेडीयू के मंत्री जमा खान की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच भी कुछ सीटों को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ सीटों को लेकर अभी फेरबदल होना मुमकिन है। निधि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।